मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 114 क्वेश्चन। क्वेश्चन भी गिवन है, अ होलो स्फेयर ऑफ मास कैपिटल एम। ओके, यहाँ पर होलो स्फेयर है, मतलब हम स्फेरिकल शेल कंसिडर करेंगे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर हमको यूज होगा, दैट इज 2/5 mr²। ओके, तो ये हमको एक स्पेशल पॉइंट याद कर लेना है। lie on a rough horizontal surface when the particle of mass small m traveling with speed v collide, okay, and stick to it. If the line of motion of the particle is at height h above from the center of the sphere, find h if the body roll without slipping after the collision. Okay, तो यहाँ पर ये horizontal surface है ना, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक स्फीयर हमने माना। ये स्फीयर रखा हुआ है, स्टार्टिंग में चुपचाप रखा हुआ है, बैठा है, ठीक है। अब इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर और ये उसकी सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक लाइन, इसके सेंटर से h हाइट ऊपर एक पार्टिकल मूव कर रहा है। मान लेते हैं ये पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, और इसके ऊपर वो टकराता है। टकराने से होगा क्या? टकराने से होगा ये कि इसको लीनियर वेलोसिटी भी मिलेगी। टकराने के बाद जब वो इस पे स्टिक कर जाता है, मतलब उसमें बोला कि पार्टिकल m ट्रेवलिंग विथ स्पीड v कोलाइड एंड स्टिक विथ इट, उसके ऊपर चिपक जाता है। तो यहाँ पर उसका एंगुलर वेलोसिटी भी उसको मिलेगा, ओमेगा भी मिलेगा, और उसको लीनियर वेलोसिटी भी मिलेगा v। ओके, मतलब यहाँ पर कोलिजन का जो केस है, उस कोलिजन के केस में आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लेना है और दोनों मोमेंटम कंजर्व होंगे। लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा जिससे हमको v पता चलेगा, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हमको ओमेगा पता चलेगा। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि जब कभी कोलिजन होता है तो लीनियर मोमेंटम के साथ में एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो सकता है, और वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। ओके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, ध्यान से ये समझना है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। उसके बेसिस पे फिर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम प्लस इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। अब इनिशियल लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पार्टिकल हैं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन के कंजर्वेशन की बात करें तो इनिशियल मास उसका स्मॉल m था और v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, है ना। इसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं v नॉट है। ओके, v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इज इक्वल टू फाइनल। फाइनली दोनों, जब ये पार्टिकल इस पे चिपक गया, ठीक है, तो दोनों का जो एक्स डायरेक्शन का स्पीड है वो सेम रहेगा, है ना। तो वो हो जाएगा m प्लस कैपिटल M इंटू v, और v को आप v सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? v सेंटर ऑफ मास, है ना। तो यहाँ पर v नॉट लेने की जरूरत नहीं, v सेंटर ऑफ मास हमने अलग से डिफाइन कर दिया। ओके, तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का जो हुआ वो हुआ m इंटू वी डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो यहाँ पर हमने जो पहला कॉन्सेप्ट यूज किया है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज किया। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ L। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की हम बात करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास। ओके, अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम कंजर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो इनिशियल लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली तो ब्लॉक ही मूव कर रहा था, ये छोटा सा पार्टिकल है जो मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, और सेंटर ऑफ मास से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें कि ये वेलोसिटी ऐसे आगे जाएगी और इससे सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो h ही होगा, मतलब m v इंटू h। और बाद में ये पूरा जो स्फेयर है वो मूव करने लगा, मतलब I इंटू ओमेगा, और वो पार्टिकल भी मूव करने लगा, मतलब m r स्क्वायर इंटू ओमेगा,
क्योंकि उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा, तो पार्टिकल ने पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको मिलेगा एम जी एच इज इक्वल टू आई का वैल्यू हमको पता है 2/3 कैपिटल एम आर स्क्वायर, ओके, प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओके। तो यहाँ से हमको ओमेगा पता चल जाएगा। ओमेगा हुआ यहाँ पर एम वी एच डिवाइडेड बाय 2/3 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। अब उन्होंने कहा है कि आपको एच का वैल्यू बताना है जब वो रोल करे विदाउट स्लिपिंग, ओके, मतलब प्योर रोलिंग, ठीक है, मतलब कि प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग के केस में हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ठीक है। तो ओमेगा हमको फाइंड पता चला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चला। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके एच का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा हम डायग्राम रब कर देते हैं, आप बिल्कुल डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखें तो वो है m इंटू वी डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इज इक्वल टू ओमेगा हमने देखा दैट इज एम वी एच डिवाइडेड बाय 2/3 कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर, ओके। और एक आर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में था तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसे फिर से हमको रब करना पड़ेगा क्योंकि इतनी स्पेस तो हमको लगेगी। यहाँ से एम वी से एम वी भी कैंसिल हो जाएगा। एच का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो एच का वैल्यू एक आर ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा और इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 2 कैपिटल M प्लस 3 स्मॉल m डिवाइडेड बाय 3, है ना, डिवाइडेड बाय 3 कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये हमारा एच का वैल्यू होगा, इतनी हाइट पर वो कोलाइड करना चाहिए।